नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। इन दिनों बॉलीवुड के दिन कुछ सही नहीं चल रहे हैं। जब से ये साल की शुरुआत हुई है, या तो किसी घटना की कोई खबर आती रहती है या फिर किसी दिग्गज अभिनेता, कोई बड़ा स्टार हमारे बीच से यूं ही चला जाता है। बॉलीवुड में साल 2020 बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। पहले तो शुरुआत में ही कुछ अच्छे दिग्गज अभिनेताओं की किसी ने आत्महत्या कर ली, तो किसी की जान चली गई, को बीमारी से जूझ रहे कुछ अभिनेताओं की जान चली गई। उसके बाद कोरोना के चक्कर में जो लॉकडाउन लग गया, उसके कारण जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, उसके बाद जो बॉलीवुड का ड्रग्स एंगल सामने आया, उसको लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने काफ़ी बवाल मचाया। कंगना रनौत सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने बॉलीवुड के नेपोटिज्म और उसके बाद जब सुशांत केस की छानबीन सीबीआई ने की, उसके बाद जो उसमें ड्रग्स एंगल सामने आया, उसको लेकर भी कंगना रनौत ने खूब बवाल मचाया। इस ड्रग्स एंगल में सामने कई बड़े बड़े स्टार्स के नाम आए। अभी तक वो खुलासे नहीं हुए हैं कि किन स्टार्स का इसमें नाम आया है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग में कई बड़ी हस्तियां शामिल हैं। बॉलीवुड के A-लिस्टर्स से लेकर जो अभी न्यूली ऐड हुए हैं इंडस्ट्री में, वो सभी शायद इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती जो गिरफ्तार हुई हैं, उन्हें कई बड़े चेहरों के नाम लिए थे अपने ड्रग्स के केस में कि सिर्फ वो ही ड्रग्स नहीं लेती थी। उन्होंने कई ऐसी पार्टियों के बारे में भी खुलासा किया, जिसके बाद ये पता चलता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जो लत है वो स्टार्स को कितनी ज़्यादा लगी हुई है। एक तरफ ड्रग्स गैंग है, तो वहीं दूसरी तरफ नेपोटिज्म। जब सुशांत की मौत हुई, उसके बाद से नेपोटिज्म का मुद्दा तो सभी को याद है कि नेपोटिज्म को किस तरह से उछाला गया। नेपोटिज्म को बताया गया कि किस तरह से जो फिल्म इंडस्ट्री में पहले से जमे जमाए सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनके ही चक्कर, मतलब जो इंट्रोड्यूस स्टार किड्स होते हैं, उनके चक्कर में जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें मौके कम मिल पाते हैं। इस सब के बीच कंगना रनौत ने काफ़ी वाहवाही बटोरी और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया इन सब चीज़ों के, कि हाँ वो भी बाहर से आई हैं, उन्होंने खुद अपने बलबूते पे इंडस्ट्री में पैर जमाए हैं। और अब उसके बाद जो एक बॉलीवुड की एक और भयानक सी तस्वीर हमारे सामने आ रही है, वो अभी हाल ही में हुआ अनुराग कश्यप का किस्सा। उनके ऊपर एक मॉडल ने, पारुल घोष नाम है जिनका, उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने बताया है कि उनके साथ अनुराग कश्यप जो एक बहुत बड़े अभिनेता रह चुके हैं, काफ़ी अच्छी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ कई बार बदतमीज़ी करने की कोशिश की और कई तरह के आरोप पायल घोष जो हैं वो उन पर लगा रही हैं। इस तरह से ये जो तीनों हमने केसेस देखे, इससे हमें समझ में आता है कि बॉलीवुड में किस तरह के चेहरे शामिल हैं, बॉलीवुड में कैसे नेपोटिज्म चलता है। बॉलीवुड जो लाइमलाइट की ज़िंदगी आप और हम देखते हैं कि स्टार्स इतने अच्छे से रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, उस सबसे हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी देखा है कि इस बॉलीवुड के पीछे की जो ये जो सिल्वर स्क्रीन है, इसके पीछे की जो दुनिया है, वो अब ऐसा लगता है कि शायद 2020 में, साल 2020 में शायद जो सिल्वर स्क्रीन के पीछे की दुनिया है, यानी कि ड्रग्स गैंग जो है, या फिर यहाँ पे जो नेपोटिज्म चलता है, या फिर यहाँ जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं जो आज तक सिर्फ हम सुनते आ रहे थे, वो मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि साल 2020 में बॉलीवुड के लिए बहुत कुछ बदल सकता है। हो सकता है शायद ये सब सामने आने के बाद न्यू टैलेंटेड लोगों को जगह मिले, और ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम जब ऐसे मामलों में आने लगेंगे, तो हो सकता है इस तरह की छेड़छाड़ जो मॉडल्स के साथ है वो भी रुक जाए। उम्मीद करते हैं कि साल 2020 आगे के लिए बॉलीवुड के लिए अच्छा आएगा। आप देखते रहिए लाइव इंडिया न्यूज़। नमस्कार।